ऐसा बताते हैं कि उन घरों में कभी वंश वृद्धि नहीं रुकती। जिन बहनों को संतान का अभाव है, दिक्कत परेशानी है, गर्भ में संतान कभी खत्म नहीं होगी। शराबी पैदा नहीं होंगे, जुआ नहीं खेलेंगे और ऐसे उल्टे पुल्टे कर्म नहीं करेंगे। आप जल से स्नान कराते हैं भगवान को, तीर्थ के जल से स्नान कराते हैं, उसे 10 गुना और ज्यादा उसका फल है। तीर्थ के जल से भी आप स्नान कराते हैं और गैया के कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराते हैं तो उससे और ज्यादा 10 गुना फल है उसका। ऐसा बताते हैं कि उन घरों में कभी वंश वृद्धि नहीं रुकती जो देवी देवताओं को गौ माता के कच्चे दूध से स्नान कराते हैं। जिन बहनों को संतान का अभाव है, दिक्कत परेशानी है, वो गोवर्धन गिरिराज जी जाते हैं। गिरिराज भगवान को कहते हैं, बाबा हमारे घर में एक संतान हो जाए, हमारी ये फलश्रुति पूरी हो जाए तो हम भी गौ माता के कच्चे दूध से आपकी परिक्रमा करेंगे। लोग गिरिराज जी जाते हैं और दुग्ध से परिक्रमा करते हैं। याद रखना, देवी देवताओं को कभी भी गर्म दूध से स्नान नहीं कराया जाता। भगवान को कच्चा दुग्ध है, कच्चे दूध से ईश्वर तो ऋणी हो जाता है। जो कच्चे दूध से, कच्चा दूध वस्तु नहीं है, अमृत है। पंचामृत में नाम इसलिए तो आता है उसका। और मैं तो श्लोक बोलकर आपको बात कर रहा हूं, इसलिए तो मेरी बात काटेगा को। वर्णन किया गया कि क्षीरा 10 गुणाम दधना, जल से स्नान कराते हैं उससे ज्यादा तीर्थ के जल का महत्व है, 10 गुना ज्यादा है। उसका जो महत्व है उससे ज्यादा और 10 गुना ज्यादा महत्व है गौ माता के कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराते हो। याद रखना, शंख से कभी भोलेनाथ को स्नान नहीं कराया जाता और श्रृंगी से कभी सालराम भगवान को स्नान नहीं कराया जाता। ध्यान रखें इस बात को। अगली बात कही, घृते नैव दशोत्तरम, दूध से जो आप भगवान को स्नान कराते हैं उससे और ज्यादा 10 गुना ज्यादा महत्व है वो दही का है। दही से भी 10 गुना ज्यादा महत्व है वो घी का है। और घी से भी मधुना 10 गुणम, घी से भी और 10 गुना ज्यादा महत्व है वो मधु यानी शहद का है। शहद से भी 10 गुना जो ज्यादा महत्व है वह शर्करा का है। चीनी बूरे से आप भगवान को स्नान कराते हैं उससे भी और 10 गुना ज्यादा महत्व है कि फूल जल में घोलिए और इसको गंध पुष्पोदक स्नान कहते हैं। गंधोदक स्नान, थोड़ी इसमें रोली घोल लें, थोड़ा सा चंदन घोल लें, कुछ फूल की पंखुड़ियाँ डाल लें उसमें और उससे भगवान को स्नान कराएं तो ये पंचामृत से भी बढ़कर के इसका महत्व है। हम करते हैं, रोज भगवान को नहलाते हैं, इसको गंधोदक स्नान कहते हैं। इसमें रोली होती है, चंदन होता है, इसमें कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों की। तो गंधोदक स्नान से भगवान को स्नान कराइए। गंध पुष्पोदके मंत्रम सर्वोत्कृष्ट प्रशस्यते, ये बड़ा सर्वोत्त स्नान माना गया है। फिर वर्णन किया गया है कि दध्यादीनाम विकाराणि क्षीरता संभवो यथा, दही से भगवान को स्नान कराने में घर के लोगों में कोई विकार नहीं रहता। शराबी पैदा नहीं होंगे, जुआ नहीं खेलेंगे और ऐसे उल्टे पुल्टे कर्म नहीं करेंगे। दही से देवताओं को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। जो शहद से स्नान कराते हैं उनके घर में गाड़ी घोड़ों की, अब यहाँ घोड़ा हाथी लिखे हैं, पहले लोग घोड़े हाथी पर ही सवार होते थे, तो आज की भाषा में जो वाहन चल रहे हैं वो समझ लीजिएगा। तो ये शहद से स्नान कराने की बड़ी महिमा है। क्षीर स्नाने सौभाग्यम, जो नारी दूध से भगवान को स्नान कराती है उसके भाल का सिंदूर है लंबी उम्र का हो जाता है, अकाल मौतें नहीं होती, ये दुग्ध से स्नान कराने के लिए। और मैं एक बात निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, नई नई शादियां हुई हैं, घर में बहू चल कर के आई है, संतान को जन्म देने से पहले उसे भगवान को पंचामृत से और उसमें भी गौ माता के दूध से भगवान को लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। जो देवी लड्डू गोपाल को गौ माता के कच्चे दूध से स्नान कराएगी, स्कंद पुराण गारंटी लेता है उसके गर्भ में संतान कभी खत्म नहीं होगी। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अंधाधुंध बेटियों को पेट में मारा जा रहा है। दूध, आप कहेंगे क्या दूध से नहलाने पर क्या ये मौत रुक जाएगी? हाँ रुक जाएगी। क्या प्रभाव है?
दूध का प्रभाव यह है कि उसके माथे में ये विचार ही नहीं आएंगे कि पेट में बेटी है तो इसको मार डालो। उसके मन में ये विचार ही नहीं आएगा और उसकी रक्षा हो जाएगी। ये वही लिखा है यहाँ पर, दुग्ध से स्नान देवताओं को कराने पर उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, पति की उम्र बढ़ती है, बच्चों की उम्र बढ़ती है, गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है। ये महात्म्य है दूध से भगवान को स्नान कराने का। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे।